Welcome to Study Asan. Today we are going to discuss some interesting facts about Dr. Bhim Rao Ambedkar and his contribution to Indian society. वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो की शुरुआत करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बायोग्राफी, एजुकेशन और अचीवमेंट्स के साथ। डॉक्टर भीम राव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इस जगह को अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल अम्बेडकर की 14वीं संतान थे। बाबा साहेब की 2 शादियां थी। पहला विवाह रामाबाई अम्बेडकर से हुआ, जिनके देहांत के बाद उन्होंने दूसरी शादी करी सविता अम्बेडकर से। उनके बेटे का नाम यशवंत भीमराव अम्बेडकर है। अब बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की एजुकेशनल डिग्रीज की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बीए की डिग्री ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से एमए, पीएचडी और एलएलडी की डिग्रीज ली। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी, डीएससी की डिग्री और गैरीज इन बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ली। डीलिट जैसी कई मानद उपाधियों से सम्मानित होने के साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कई अन्य सम्मानों से विभूषित भी किया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं बोधिसत्व 1956, भारत रत्न 1990, फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 इत्यादि। बाबा साहेब के राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो साल 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इसके साथ ही इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की। बाबा साहेब ने समाज को निरंतर जागरूक किया है और समाज को जागरूक बनाने के लिए कई सामाजिक कार्य किए और सामाजिक संस्थानों की भी स्थापना करी, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल इत्यादि। अब नजर डालते हैं बाबा साहेब की कुछ खास बातों पर। बाबा साहेब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और उनका वास्तविक सरनेम अंबा वाडेकर था। उनके अध्यापक श्री महादेव अम्बेडकर ने उन्हें अम्बेडकर सरनेम दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ही जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहेब द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई और उस सूची में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। बाबा साहेब अम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई भी की थी। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके हैं। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं, वह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों तथा हजारों बुद्धिमानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। यह जानना भी बहुत जरूरी है कि बाबा साहेब दुनिया के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। 1954 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले, इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना है। बाबा साहेब पिछड़े वर्ग से आने वाले पहले वकील थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का था। यह भी जानना बहुत जरूरी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने वर्तमान समय में चारों तरफ चर्चा हो रही विमुद्रीकरण के बारे में अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रुपया, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक में सुझाव दिए थे। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित इसी ग्रंथ के आधार पर 1935 में हुई थी। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं एवं पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहेब जो उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थी। बाबा साहेब का पहला स्टैच्यू उनके जीवित रहते हुए ही 1950 में बनवाया गया था और यह स्टैच्यू कोल्हापुर शहर में है। बाबा साहेब के कई महत्वपूर्ण योगदानों में से एक महत्वपूर्ण योगदान है द हिंदू कोड बिल। इस विधेयक यानी कि बिल के माध्यम से महिलाओं को संपूर्ण संपत्ति के संबंध में पूर्ण अधिकार दिया जाना था। विवाह के संबंध में भी इसके द्वारा 2 नए खंड जोड़े गए, जो कि हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशंस। महिलाओं के दृष्टिकोण से पहली बार नागरिक विवाह में यानी कि सिविल मैरिजेस में तलाक का प्रावधान पेश किया गया था। बाबा साहेब ने बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी को भी प्रोहिबिट किया गया और मोनोगैमी का प्रिस्क्रिप्शन किया। साल 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया और उनकी किताब बुद्ध या कार्ल मार्क्स, उनके धर्म, उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस ली। उन्होंने खुद को बौद्ध धर्म में बदल लिया था, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ही किया गया। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और उनको अंतिम विदाई दी। इसके साथ ही उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए www.studyasan.com पर। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।